गुड इवनिंग। ऑनलाइन एसकेएल स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं, मूल मात्रक और मूल राशियाँ। कैसे हम मूल मात्रक और कैसे मूल राशियों को निकालते हैं, फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आप इसे समझ लीजिए, आसानी से आप लोग समझ लेंगे। समझ में आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए, मूल मात्रक पहले हम सीखेंगे। मूल मात्रक क्या होता है? जो किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न न हो, जो किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न न हो उसे मूल मात्रक कहते हैं। जो किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न न हो उसे मूल मात्रक कहते हैं। यह 7 मूल मात्रक हैं। जब 7 मूल मात्रक होंगे तो 7 मूल राशियाँ होंगी, भौतिक राशियाँ और उनके मूल मात्रक। देखिए, पहला लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, याद करिए। लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सबके लिए मीटर होगा, बाकी इसका मूल राशियाँ लंबाई लिखी जाती है। दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का किग्रा। तीसरा समय। समय का सेकेंड। चौथा तापमान, केल्विन। पांचवा विद्युत धारा। विद्युत धारा एम्पियर। छठे नंबर पे ज्योति तीव्रता। इधर से लिखना तुम लोग, ज्योति तीव्रता कैंडिला। सातवां पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। साइड आप लोग मूल लिखिए। देखिए, 7 मूल राशि होती है, 7 उनके मूल मात्रक होते हैं। आप लोग को याद हो गया होगा। 7 राशि लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किग्राम में, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला से, पदार्थ की मात्रा मूल में। इनके संकेत होते हैं। द्रव्यमान, लंबाई के लिए यल से संकेत करते हैं हम। द्रव्यमान को हम यम से संकेत करके दिखाते हैं। समय को टी से, तापमान को कैपिटल टी, विद्युत धारा को आई, ज्योति तीव्रता का आई वाई, पदार्थ की मात्रा को हम यन कहते हैं। संकेत है इसका, याद कर लीजिए संकेत इसका। लंबाई मीटर है तो मीटर, अब इधर से मीटर के लिए आप यहाँ यम से मीटर, लंबाई के लिए हमारा मीटर हो जाएगा, तो मीटर के लिए यम से डिनोट करेंगे। अब किग्रा दिखाना होगा तो किग्रा के दिखाने के लिए केजी। सेकेंड के लिए यस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, कैंडिला के लिए सी डी। कैंडिला के लिए सी डी। मोल को हम यमो यल मोल ही लिखते हैं, याद कर लीजिए। इस तरह से आप लोग आराम से हो गया। इसी से आप लोग हम बीमा निकालना सिखाएंगे। मूल राशि मूल मात्रा याद कर लेंगे तो बीमा सीख लीजिए। बीमा में संकेत क्या होता है, इधर मैं बनाकर बीमा का बता दे रहा हूँ। इसको बीमा में कैसे लिखते हैं, सेम वही रहेगा बेटा, ध्यान देने की बात है। बीमा में मीटर के लिए आप यल लिखेंगी, यल ब्रैकेट में। द्रव्यमान के लिए यम, समय के लिए टी, तापमान के लिए थीटा या के, याद कर लीजिए थीटा या के। अक्सर आपको थीटा ही मिलेगा तापमान के लिए। एम्पियर के लिए ए ही रहेगा, कैंडिला के लिए सी डी ही रहेगा, सी डी।
पदार्थ की मात्रा मोल के लिए मोल ही लिखा जाएगा। इस तरह से ये मूल राशियाँ हो गई और मूल मात्रक होगा। कैसे संकेत कैसे कैसे होता है, ये बीमा का संकेत है। याद करिए, बीमा का संकेत कुछ अलग होता है, ये बीमा का संकेत है। तो किसी भी राशि का बीमा निकालना आसानी से लोग सीख जाएंगे। इसे देखें, बीमा निकालना एकदम आसान है, थोड़ा सा रियाज कर लीजिए आप लोग। जैसे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो मुझे लंबाई के लिए भी यल लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, और चौड़ाई के लिए भी यल लिखा जाएगा। तो यल क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। क्षेत्रफल का बीमा हो गया। आपसे कोई पूछेगा आयतन का बीमा, आयतन का बीमा एकदम आसान। तो पहले आयतन लिखेंगे, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई के लिए यल, चौड़ाई के लिए भी यल, ऊंचाई के लिए भी यल। भाई जिसको मीटर से नापेंगे सबका यल रहेगा, तो यल पे 3 घात। चलिए, इस तरह से बीमा निकाली जाती है। आपसे पूछा जाएगा चाल का क्या होता है बीमा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया, दूरी के लिए पता है कि यल रहेगा, दूरी के लिए यल, समय के लिए टी, और यही टी जो ऊपर जाएगा तो माइनस घात में ऊपर हो जाएगा, यल टी इनवर्स। इस तरह से आसानी से किसी भी राशि के निकाल सकते हैं आप लोग। आपका बल का बीमा पूछा जाएगा, तो बल का भी आप लोग निकाल लीजिए। बल का भी, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो आप लोग आराम से द्रव्यमान के लिए, तो मालूम है द्रव्यमान के लिए यम लगेगा, ऊपर देख लीजिएगा लिखा गया है द्रव्यमान के लिए यम। त्वरण का सूत्र अभी आपको डायरेक्ट याद नहीं खोलना पड़ेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो जो चाल का बीमा होता है वही वेग का बीमा होता है। बीमा में दिक्कत नहीं होती, वो एक के होता है। तो यम, तो वेग परिवर्तन का बीमा क्या हो जाएगा, यल टी -1, नीचे एक मेरा समय के लिए टी रहवे करेगा। आप इसको सब एक ही ब्रैकेट में ऊपर ले जाइए। तो यम हो गया, यहाँ पर यल, एक यल है तो एक यल लिख देंगे। टी -1 है, लेकिन नीचे से ले जाएगा तो यो -1 ये भी हो जाएगा ऊपर ले जाने पर, -1 -2। इस तरह बल का बीमा निकल गया। बीमा के लिए एक वीडियो और बनाएंगे, मैं बहुत कुछ बताना रह गया, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए छोटा बना दिए हैं। जो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली पढ़ाएंगे आप लोग को, डेली मिलता रहेगा 1-2 वीडियो डेली। पसंद आया हो तो लाइक करें।